नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी और पूरी संभावना है कि 16 अगस्त को ही परीक्षा होगी। ठीक है, और इसलिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता भी होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है तो शुरुआत उसकी हो चुकी है। 2 या 3 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी को ज्वाइन करना है ना, अगर कोई छूट गया है या किसी को पता नहीं चल पाया था, वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बता दिया आपको कि अगर आपके परिचित में आपका कोई दोस्त मित्र छूट गया हो और बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, एकदम से यूनिक प्रश्न रखे गए हैं, बहुत ही यूनिक सीरीज है और एकदम से बहुत मतलब उसको फिल्टर करके अच्छे से 2-3 स्तर पर जांच करके कहीं प्रश्न गलत ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से बनाया गया है। बाकी ह्यूमन एरर है, एक आध मिस्टेक तो कभी कभार हो ही सकती है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लोक सेवा आयोग से भी गलतियां हो जाती हैं, वो भी प्रश्न गलत लिख देता है, गलत आंसर दे देता है। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर 99% तक अगर एक्यूरेसी है तो उसे 100% ही माना जाता है। ठीक है, तो सीरीज प्रारंभ है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और उनको ग्रुप में ऐड किया गया है। ग्रुप में सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ दी जाती है, फिर जो है शाम को आंसर की दी जाती है। तो इस तरह से प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। और कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया था, कुछ बहुत ज्यादा व्यस्तता हो गई थी, कुछ सचिवालय का काम था तो वहां पर गया हुआ था, तो कुछ लोगों से मिलना था ज्वाइनिंग से संबंधित। तो हालांकि हम लोग की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी लगभग किनारे आ गई है और संभावना है कि नेक्स्ट वीक में, चूंकि अब तो 2-3 दिन सचिवालय बंद ही है, सैटरडे संडे और मंडे को रक्षाबंधन है तो वो पड़ गया, इसलिए अब जो है नेक्स्ट वीक उम्मीद है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और मेडिकल और पीडीआर जो होने वाला है वो संभावना है कि लेटर इश्यू हो जाएंगे। संभावना पर दुनिया टिकी है तो हम भी संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो उसी व्यस्त हो गया था, इसलिए कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया है। तो अब आपको हम रेगुलर वीडियो देंगे, ज्योग्राफी के भी और हिस्ट्री के भी। ठीक है, चलिए हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं और हिमालय में जो हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है ट्रांस हिमालय था, हमने आपको बताया था। ठीक है, और जो ये वाला भाग, ये मोटा सा भाग देख रहे हैं, इसे बृहद हिमालय कहा जाता है। तो बीच में है ये लघु हिमालय जो टूटा फूटा बना हुआ है। ठीक है, और जो ये वाला है इसे कहा जाता है क्या, शिवालिक हिमालय। ठीक है, यानी जो सबसे अंत में है इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, या इसे बहा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में पूरा विस्तार से बताया था कि उनकी अवस्थिति कैसी है और उनके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज आपको हम बताएंगे कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है, ठीक है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं तो ये वाला और ये जो देख रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहां से, लघु हिमालय से। ठीक है, इसी को हम लोग जो है मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई दी गई, क्योंकि कहीं पर ऊंचा है कहीं नीचा है, तो औसत ऊंचाई देखी जाए। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पश्चिम में हिमालय कैसा है, यहाँ चौड़ाई ज्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है, और जैसे जैसे पूर्व में बढ़ता जाता है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, इसलिए जो पर्वत चोटियां हैं बेसिकली पूर्व में साइड में ही ज्यादा है। ठीक है, तो और इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और जो इसका विस्तार है वो कहाँ है, पश्चिम से पूर्व तक बृहद हिमालय के समानांतर। जो लघु हिमालय है तो कहां से, क्योंकि बृहद हिमालय ये है, ठीक है, तो इसी के समानांतर जो है इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि बृहद हिमालय के समानांतर ही लघु हिमालय का भी विस्तार है। और यह बृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, यानी कि ये जो लघु हिमालय है ये बृहद हिमालय से अलग कैसे होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है,
जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका लघु हिमालय है, ये बृहद हिमालय, ठीक है। तो ये किसी द्वारा अलग होते होंगे ना, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो जगह है उसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं, ठीक है। और जो बृहद हिमालय है ये 5 श्रेणियों में विभाजित है, ठीक है। 5 श्रेणी आपको बता देते हैं, ठीक है। हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे और आपको पांचों का नाम बताएंगे, उनकी अवस्थिति बताएंगे, ठीक है। तो जो पहली श्रेणी है इसे पीर पांजाल श्रेणी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। दूसरी श्रेणी है इसे धौलाधार श्रेणी कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तीसरी है ये मसूरी श्रेणी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये पीर पांजाल और धौलाधार और मसूरी, ये तीनों श्रेणियां तो कहां पर स्थित है, भारत में स्थित है। जबकि महाभारत श्रेणी और नागदीवा श्रेणी ये दोनों नेपाल में स्थित हैं, ठीक है। तो ये शिवालिक हिमालय में 5 पर्वत श्रेणियां हैं, यानी कि शिवालिक हिमालय 5 पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है। एक एक को हम लोग पढ़ेंगे, बात पांचों के बारे में, इनकी विशेषताएं क्या है। पहली पढ़ते हैं पीर पांजाल श्रेणी, ठीक है। इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है, ये देखिए जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है, ठीक है। ये देखिए पीर पांजाल है, ठीक है। और यह लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, ठीक है। देखिए सबसे पश्चिम में ये अवस्थित है, ठीक है। तो ये लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। और इसमें जो प्रमुख दर्रे हैं वो प्रमुख दर्रे 2 हैं, एक पीर पांजाल है और एक दूसरा है बनिहाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दर्रों के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, लेकिन इसके अगले इस लेक्चर की जो अगला वीडियो होगा वो पूरा दर्रों पर ही आधारित है, यानी कि भारत में जितने प्रमुख दर्रे हैं जिन जिन राज्यों में, ठीक है, तो उनकी क्या विशेषताएं हैं और कैसे वहां से प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा राजमार्ग या फिर जो है रेल लाइन कहां से होकर गुजरती है, कौन सी सुरंग वगैरह है। तो ये सारी बातें आपको पूरा एक वीडियो में ही हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो पीर पांजाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह देखिए, ये कश्मीर घाटी को राजौरी व पुंछ जिलों से जोड़ता है, ठीक है। यानी कि जो कश्मीर घाटी है, ठीक है, जो कश्मीर घाटी जो पीर पांजाल दर्रा यहाँ पर है, ठीक है, तो जो कश्मीर घाटी है उसको जम्मू में जो राजौरी और पुंछ जिले हैं तो उनको जोड़ने का काम करता है। या यूं कहें कि कश्मीर घाटी और राजौरी पुंछ जिलों के बीच में जो रास्ता है, जो दर्रा है, जहां से होकर आना जाना होता है, उसे पीर पांजाल दर्रा के नाम से जाना जाता है। और इससे होकर के मुगल सड़क भी गुजरती, जिसे मुगल रोड कहा जाता है, तो इससे होकर के मुगल सड़क भी गुजरती है, ठीक है। और दूसरा है कौन सा, बनिहाल दर्रा है, ठीक। तो इसके बारे में जान लेते हैं, 4 पॉइंट इसके बारे में यहाँ पर है। तो पीर पांजाल के उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में जम्मू, ठीक है। देखिए ये पीर पांजाल श्रेणी है, तो इसके उत्तर में क्या है, ये हो गया आपका श्रीनगर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, जम्मू हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि पीर पांजाल श्रेणी है, इसके उत्तर में क्या है, श्रीनगर है, और दक्षिण में क्या है, जम्मू हो गया, ठीक। तो यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए आपको हम साफ साफ यहाँ पर बना के बता रहे हैं कि कैसे जोड़ता है, एकदम आप समझ जाएंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये आपका बृहद हिमालय हो गया, और मान लो ये क्या है, ये आपकी है पीर पांजाल श्रेणी, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, है ना, ये जो दर्रा है ना, और ये है आपका श्रीनगर, ठीक है, और ये है जम्मू, ठीक है। तो ये जो बीच में क्या है, ये है रास्ता, यानी कि इस दर्रे से होकर के रास्ता है, और ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यही है बनिहाल दर्रा। और यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता, ठीक है। यानी कि कश्मीर घाटी को कैसे, यहाँ पर जवाहर सुरंग इसी में है, तो जवाहर सुरंग के माध्यम से शेष भारत को जम्मू के रास्ते, जम्मू से होकर के कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने का काम पीर पांजाल दर्रा ही करता है, ठीक है। और नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A इस दर्रे से होकर ही गुजरता है, ठीक है। तो ये है विशेषता बनिहाल दर्रे की, ठीक है। ये होगी आपकी पीर पांजाल श्रेणी। अब आती दूसरी धौलाधार श्रेणी पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसे हिमाचल हिमालय भी
कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिमाचल हिमालय ही कहा जाता है, किसको, धौलाधार श्रेणी को, ठीक है। और शिमला इसी पर स्थित, ध्यान दीजिएगा, जो शिमला शहर उत्तराखंड का शिमला शहर है, कहाँ स्थित है, धौलाधार श्रेणी पर ही स्थित है, ठीक है। ये है इसकी विशेषताएं 3। इसके अलावा 3 श्रेणियां हैं, मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी और नागटिवा श्रेणी नेपाल में। इनके बारे में कोई ऐसी विशेषता नहीं, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न वगैरह नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पीर पंजाल और धौलाधार ये काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब आते हम लोग लघु हिमालय की विशेषताओं पर, किसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो ये जो लघु हिमालय है, यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, हिमाच्छादित नहीं रहता है, ठीक है। जबकि आपने ट्रांस हिमालय देखा था, तो वहां वर्ष भर क्या होती थी, बर्फबारी होती थी, हिमाच्छादित यानी कि बर्फ गिरती थी, इसलिए वहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती थी। लेकिन लघु हिमालय में क्या है, यहाँ पर वर्ष भर जो है बर्फ नहीं गिरती, हिमाच्छादित नहीं रहता, तो यहाँ पर वनस्पतियां भी हैं, ठीक है। और शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, जिसके कारण नरम मुलायम लंबे घास के मैदान यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है। यानी कि शीतोष्ण यानी कि हल्की कुछ जो है गर्म प्रकार की जलवायु है, सॉरी ठंडी है, शीतो मतलब उष्ण गर्म होगा, शीतोष्ण मतलब ये ठंडी जलवायु है, तो जिसके कारण यहाँ पर नरम घास और नरम मुलायम और लंबे घास के मैदान उगाते हैं, ठीक है। और जो नरम और मुलायम घास के लंबे जो घास के मैदान हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अल्पाइन चरागाह कहा जाता है, ठीक है। और अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए, तो उसको कश्मीर घाटी में इन्हीं चरागाहों को दूसरे नाम से जाना जाता है, इन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग या सोनमर्ग, ठीक है। और अगर उत्तराखंड में इन्हीं घाटियों को क्या कहा जाता है, इन चरागाहों को बुग्याल या प्यार के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। ये थी इसकी विशेषताएं। एक विशेषता और है कि बृहद तथा लघु हिमालय के मध्य में, यानी कि थोड़ा दिख रहा होगा आपको, मैं बोल रहा हूं फिर भी, ठीक है। बृहद तथा लघु हिमालय के मध्य में कुछ समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें घाटी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी और सिक्किम में थुम्बा घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कुछ समतल मैदान थे, पठार थे, ठीक है। उसी प्रकार से लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में भी कुछ समतल मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं शिवालिक हिमालय पर, ठीक है। शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम है बहा हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसकी औसत ऊंचाई है 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर है, और इसकी औसत चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर, और जो ऊंचाई है वो है 900 से लेकर के 1200 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये चारों श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यानी कि हिमालय की चारों श्रृंखलाएं हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो चारों श्रृंखलाओं में ये सबसे कम, यानी कि जो भी आप देख रहे हैं ये शिवालिक हिमालय जो किनारे वाला, ठीक है, ये कम ऊंचा है, ठीक है, यानी कि अन्य 3 श्रेणियों की अपेक्षा कम ऊंचा है। देखिए अन्य 2 श्रेणियों का विपरीत है खंडित रूप में पाया जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं मतलब कि जगह जगह जो है ये खंडित रूप में है, इस तरह आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ियां बनी हुई हैं, अभी इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी सबसे बाद में बनी है, सबसे नई है ये। और शिवालिक लघु हिमालय से अलग होता है कैसे, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, ठीक है। यानी जो शिवालिक हिमालय है वो लघु हिमालय से कैसे अलग होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, जबकि लघु हिमालय बृहद हिमालय से कैसे अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, ठीक है। और शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक, यानी जो शिवालिक आपका ये आया है, ये कहां तक है, ये बिहार में जो कोसी नदी बहती है यहाँ तक, तो ये इसका अस्तित्व स्वतंत्र है, यानी कि अलग से दिखाई देता है कि हाँ ये शिवालिक है। इसके बाद क्या होता है, यह लघु हिमालय में मिल गया, यानी कि इस प्रकार जाकर के ये मिल जाता है, किसमें, लघु हिमालय में ये मिल जाता है, यानी कि स्वतंत्र इसका अस्तित्व कोसी नदी के बाद दिखाई नहीं देता कि शिवालिक कहाँ है और लघु हिमालय कहाँ है, पूरा लघु हिमालय ही दिखाई देता है।
अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक है वो 4 पहाड़ियों में विभाजित हो जाता है। जैसे ये शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करता है, वैसे ही ये 4 पहाड़ियों में विभाजित हो जाता है, जिनके नाम है, ये देखिए जो आपने मैंने बनाई ना, ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं, किसकी, शिवालिक हिमालय की हैं, ठीक है, जिनको किस नाम से जाना जाता है, डफला, मिरी और अबोर, मिश्मी, ठीक है, 4 नामों से, इन्हीं की पश्चिम से पूर्व क्रम है, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ठीक है, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की इनका क्रम है। तो इनकी विशेषता जान लेते हैं। डफला के बारे में क्या है कि पश्चिम में अका पहाड़ियां, अगर इसके पश्चिम में देखा जाए तो डफला के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, अका पहाड़ियां स्थित हैं। मिरी के बारे में कुछ खास नहीं है। अबोर के बारे में है, ये दिबांग इसी क्षेत्र में, जो दिबांग नदी है, ठीक है, जो दिबांग नदी है इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और जो दिबांग नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दिबांग किसकी सहायक नदी है, या निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नहीं है, ठीक है। और अबोर तो हो गया। मिश्मी पूर्वी व उत्तरी भारत, पूर्वी व उत्तरी भाग चीन की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है, जो मिश्मी है ये, उनका जो है कौन सा, पूर्वी और उत्तरी भाग, ये वाला भाग किसको छूता है, चीन की सीमा को छूता है। और अंत में एक पॉइंट है कि लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य कुछ समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि इसके क्या बोलते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, या तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कुछ मैदान या समतल मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें दून या द्वार के नाम से जाना जाते हैं, जैसे कि देहरादून या हरिद्वार, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर हिमालय के संदर्भ में, जिसमें हम लोगों ने लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा है। तो हिमालय के चारों भाग यानी चारों पर्वत श्रेणी इस प्रकार से समाप्त होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे किसके बारे में, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ ये वीडियो में, नमस्कार।